अष्टावक्र गीता के 5वें अध्याय में आत्मा की शुद्ध चेतना में स्थित होने का गहन ज्ञान दिया गया है। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि मन, शरीर और बाहरी परिस्थितियों से परे आत्मा शुद्ध और शाश्वत है। व्यक्ति जब आत्मा की इस शुद्ध चेतना में स्थिर हो जाता है तो उसे स्थायी शांति, संतोष और स्वतंत्रता का अनुभव होता है। महर्षि अष्टावक्र ने इस अध्याय में बताया है कि शुद्ध चेतना का अनुभव केवल तभी संभव है जब व्यक्ति अपने विचारों, भावनाओं और आसक्तियों से मुक्त होकर आत्मा में स्थित हो जाए। यह स्थिति साक्षी भाव और अनासक्ति का अभ्यास करने से प्राप्त होती है। शुद्ध चेतना का अर्थ और इसका महत्व। शुद्ध चेतना का अर्थ। शुद्ध चेतना वह अवस्था है जहां व्यक्ति अपने सच्चे स्वरूप अर्थात आत्मा को पहचानता है। यह चेतना मन, शरीर और बाहरी अनुभवों से परे है। शुद्ध चेतना के गुण। शाश्वत, इटर्नल। यह समय, स्थान और परिस्थितियों से परे है। अचल, अनचेंजिंग। यह हर प्रकार के परिवर्तन और द्वैतों से मुक्त है। स्वतंत्र, फ्री। यह किसी भी प्रकार के बंधनों या इच्छाओं पर निर्भर नहीं है। अहम का लोप। शुद्ध चेतना का अनुभव तभी संभव है जब व्यक्ति मैं और मेरा की भावना का त्याग कर दे। शुद्ध चेतना का महत्व। आंतरिक शांति का स्रोत। शुद्ध चेतना व्यक्ति को स्थायी शांति प्रदान करती है जो बाहरी सुख दुख से प्रभावित नहीं होती। द्वैत से मुक्ति। यह व्यक्ति को सुख दुख, लाभ हानि और अन्य द्वैतों से परे ले जाती है। स्वतंत्रता का अनुभव। शुद्ध चेतना में स्थित व्यक्ति बाहरी बंधनों, मोह और भय से मुक्त हो जाता है। जीवन का सही दृष्टिकोण। व्यक्ति संसार में रहते हुए भी उससे बंधता नहीं है और हर अनुभव को साक्षी भाव से देखता है। मुख्य बात, शुद्ध चेतना का अनुभव व्यक्ति को सच्चे आनंद, शांति और स्वतंत्रता का मार्ग दिखाता है। आत्मा में स्थित होकर स्थायी शांति का अनुभव। आत्मा में स्थित होना। आत्मा का स्वरूप। आत्मा शुद्ध चेतना का स्रोत है। यह मन, शरीर और बाहरी संसार से परे है। आत्मा न तो बदलती है और न ही किसी प्रकार की परिस्थिति से प्रभावित होती है। आत्मा में स्थित होने का अर्थ। आत्मा में स्थित होने का मतलब है अपने सच्चे स्वरूप को पहचानना और उसमें स्थिर हो जाना। यह स्थिति तभी संभव है जब व्यक्ति साक्षी भाव से अपने विचारों, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को देखे लेकिन उनमें उलझे नहीं। स्थायी शांति का अनुभव। बाहरी परिस्थितियों से स्वतंत्रता। आत्मा में स्थित व्यक्ति हर परिस्थिति में शांत रहता है क्योंकि उसकी शांति किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं करती। मन का मौन। आत्मा में स्थित होने से मन के विचार और भावनाएं शांत हो जाती हैं। यह मौन व्यक्ति को गहन शांति का अनुभव कराता है। सुख दुख से परे। आत्मा की स्थायी शांति व्यक्ति को सुख दुख जैसे द्वैतों से ऊपर उठने में मदद करती है। जीवन का संतुलन। आत्मा में स्थित व्यक्ति हर स्थिति में संतुलन बनाए रखता है। मुख्य बात, आत्मा में स्थित होकर स्थायी शांति का अनुभव करना जीवन के सभी बंधनों से मुक्ति का मार्ग है। अध्याय 5 का संदेश। अध्याय 5 का मुख्य संदेश है कि आत्मा की शुद्ध चेतना में स्थित होकर व्यक्ति स्थायी शांति और संतोष का अनुभव कर सकता है। माया, अहंकार और द्वैतों से मुक्त हो सकता है। अपने सच्चे स्वरूप को पहचानकर जीवन के सभी बंधनों से स्वतंत्र हो सकता है। आत्मा को पहचानना और उसमें स्थित होना ही सच्ची मुक्ति है। शुद्ध चेतना का स्वरूप। नेचर ऑफ प्योर कॉन्शियसनेस। अष्टावक्र गीता के अनुसार आत्मा की शुद्ध चेतना ही जीवन का वास्तविक स्वरूप है। यह चेतना मन, शरीर और बाहरी अनुभवों से परे है और सदा के लिए शाश्वत, शांत और पूर्ण है। शुद्ध चेतना को पहचानना और उसमें स्थित होना ही आत्मज्ञान और सच्ची मुक्ति का मार्ग है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। आत्मा शुद्ध, अचल और शाश्वत है। शुद्ध, प्योर, माया रहित। आत्मा का स्वरूप शुद्ध है क्योंकि यह माया, अहंकार और द्वैत से परे है। यह बाहरी परिस्थितियों और मन के विकारों से अप्रभावित रहती है। अदूषणीय, अनस्टेन्ड। जैसे कमल का फूल कीचड़ में रहकर भी शुद्ध रहता है, वैसे ही आत्मा हर अनुभव में बनी रहती है लेकिन उनसे प्रभावित नहीं होती। शुद्धता का महत्व। शुद्धता का अर्थ है
कि आत्मा किसी भी बंधन, दोष या सीमाओं से परे है। अचल, अनचेंजिंग, परिवर्तन से मुक्त। आत्मा समय, स्थान और परिस्थितियों के साथ बदलती नहीं, स्थिरता का प्रतीक। शरीर और मन परिवर्तनशील हैं, लेकिन आत्मा में सदा स्थिरता बनी रहती है। आध्यात्मिक स्थिरता। आत्मा की अचलता ही व्यक्ति को स्थायी शांति और संतोष का अनुभव कराती है। शाश्वत, इटर्नल, न जन्म न मृत्यु। आत्मा न तो जन्म लेती है और न ही मरती है। यह सदा के लिए है और समय के बंधनों से परे है। शाश्वतता का बोध। जब व्यक्ति आत्मा की शाश्वतता को पहचानता है तो वह जीवन के हर डर, मोह और द्वैत से मुक्त हो जाता है। मुख्य बात, आत्मा का शुद्ध, अचल और शाश्वत स्वरूप हमें स्थायी शांति और स्वतंत्रता का अनुभव कराता है। मन और शरीर से परे आत्मा का स्वरूप। मन से परे, विचारों से स्वतंत्र। मन की गतिविधियां, विचार, भावनाएं और प्रतिक्रियाएं आत्मा को प्रभावित नहीं करती। आत्मा केवल एक साक्षी है जो मन के हर अनुभव को देखती है लेकिन उसमें उलझती नहीं। मन का स्वभाव। मन हमेशा अशांत और परिवर्तनशील रहता है, लेकिन आत्मा सदा शांत और स्थिर रहती है। शरीर से परे। शरीर का अस्थायित्व। शरीर जन्म लेता है, बढ़ता है और मर जाता है, लेकिन आत्मा इन सब के पार है। इंद्रियों से अलग। आत्मा इंद्रियों के सुख दुख से परे है। ये अनुभव केवल शरीर और मन के स्तर पर होते हैं। आत्मा और माया का भेद। आत्मा माया से परे है। माया केवल अस्थायी और बाहरी अनुभवों की रचना करती है। आत्मा को पहचानने के लिए माया के भ्रम को समझना आवश्यक है। मुख्य बात, आत्मा मन और शरीर से परे है। इसे पहचानना हमें बाहरी अनुभवों और मन की अशांति से मुक्त करता है। आत्मा के साथ तादात्म्य का महत्व। तादात्म्य का अर्थ, आत्मा के साथ तादात्म्य का मतलब है कि व्यक्ति अपने सच्चे स्वरूप को पहचानकर उसमें स्थिर हो जाए। यह पहचान मन, शरीर और अहंकार से अपनी पहचान को अलग करने से संभव है। तादात्म्य से मिलने वाले लाभ। शांति और स्थिरता। आत्मा के साथ तादात्म्य व्यक्ति को हर परिस्थिति में स्थायी शांति का अनुभव कराता है। बंधनों से मुक्ति। मैं और मेरा की भावना समाप्त होने से व्यक्ति जीवन के हर बंधन से मुक्त हो जाता है। सच्चा आनंद। आत्मा में स्थित होने से व्यक्ति हर स्थिति में संतोष और आनंद का अनुभव करता है। तादात्म्य की प्रक्रिया। साक्षी भाव का अभ्यास। अपने विचारों, भावनाओं और अनुभवों को साक्षी भाव से देखना। अहंकार का त्याग। कर्ता और भोक्ता की भावना से मुक्त होना। आत्मा की पहचान। यह समझना कि आत्मा शाश्वत और स्वतंत्र है। मुख्य बात, आत्मा के साथ तादात्म्य व्यक्ति को शुद्ध चेतना में स्थित कर देता है, जिससे वह जीवन के हर द्वैत और बंधन से मुक्त हो जाता है। शुद्ध चेतना का स्वरूप। आत्मा शुद्ध, अचल और शाश्वत है। यह किसी भी प्रकार के बंधन या परिवर्तन से प्रभावित नहीं होती। मन और शरीर से परे आत्मा का स्वरूप व्यक्ति को सच्ची शांति और स्वतंत्रता प्रदान करता है। आत्मा के साथ तादात्म्य व्यक्ति को स्थायी आनंद, संतोष और जीवन के हर बंधन से मुक्ति का अनुभव कराता है। आत्मा की शुद्ध चेतना में स्थित होकर जीवन को जीना ही सच्ची मुक्ति और शांति का मार्ग है। मन का मौन और आत्मा की अनुभूति। साइलेंस ऑफ द माइंड एंड रियलाइजेशन ऑफ द सेल्फ। मन का स्वभाव और इसकी अशांति। मन का स्वभाव। मन हमेशा विचारों, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं से भरा रहता है। यह अशांत और चंचल है, जो व्यक्ति को आत्मा के शुद्ध स्वरूप से दूर करता है। विचारों का प्रवाह। मन के विचार क्षणिक होते हैं और बाहरी अनुभवों, इच्छाओं और डर से उत्पन्न होते हैं। अशांति का प्रभाव। मन की अशांति व्यक्ति को सच्ची शांति और आत्मा की अनुभूति से वंचित रखती है। मन का मौन। आत्मा को पहचानने का मार्ग। मौन का अर्थ, मन के विचारों और प्रतिक्रियाओं का शांत होना। मौन का मतलब मन को नियंत्रित करना नहीं, बल्कि उसे साक्षी भाव से देखना है। साक्षी भाव का महत्व। साक्षी भाव में स्थित होकर व्यक्ति मन के हर विचार और भावना को देख सकता है, लेकिन उनमें उलझता नहीं। मौन का अभ्यास। ध्यान और आत्मनिरीक्षण मन के मौन की स्थिति को लाने में मदद करते हैं। जैसे जैसे मन शांत होता है,
व्यक्ति आत्मा के शुद्ध स्वरूप का अनुभव करने लगता है। आत्मा की अनुभूति, आत्मा का स्वरूप, आत्मा शुद्ध, शाश्वत और अचल है। यह मन, शरीर और बाहरी अनुभवों से परे है। मौन से आत्मा की अनुभूति। जब मन मौन होता है तो आत्मा की शुद्ध चेतना स्वतः प्रकट होती है। यह अनुभूति व्यक्ति को शांति, संतोष और स्वतंत्रता प्रदान करती है। मौन की शक्ति। मन का मौन व्यक्ति को आत्मा के शाश्वत आनंद का अनुभव कराता है। मुख्य बात, मन के मौन से आत्मा की अनुभूति संभव है। यह स्थिति व्यक्ति को जीवन के हर बंधन से मुक्त कर देती है और सच्चे शांति और आनंद का अनुभव कराती है। सुख, दुख और द्वैत से परे होना। राइजिंग अबव प्लेजर, पेन एंड ड्युअलिटी। द्वैत का स्वभाव और उसकी प्रकृति। द्वैत का अर्थ सुख, दुख, लाभ, हानि, सफलता, असफलता जैसी विपरीत भावनाएं द्वैत कहलाती हैं। द्वैत का प्रभाव। द्वैत मन को अस्थिर और अशांत करता है। यह व्यक्ति को बाहरी परिस्थितियों के अधीन रखता है। द्वैत का स्रोत। द्वैत मन और अहंकार की रचना है जो व्यक्ति को आत्मा के शुद्ध स्वरूप से अलग करती है। सुख, दुख से परे होना। सुख और दुख की अस्थिरता। सुख और दुख दोनों अस्थायी हैं। सुख मिलने पर व्यक्ति उत्साहित होता है और दुख मिलने पर परेशान। सुख दुख से मुक्त दृष्टिकोण। ज्ञानी व्यक्ति सुख और दुख को समान रूप से देखता है। वह जानता है कि ये अनुभव केवल शरीर और मन के स्तर पर होते हैं। आत्मा इनसे परे है। द्वैत से ऊपर उठने का मार्ग। साक्षी भाव। द्वैत को साक्षी भाव से देखना, बिना उसमें उलझे। माया का बोध। यह समझना कि द्वैत माया का हिस्सा है और आत्मा पर इसका कोई प्रभाव नहीं है। आत्मा में स्थित रहना। आत्मा में स्थिर होने से व्यक्ति द्वैतों से ऊपर उठ जाता है। द्वैत से मुक्ति का परिणाम। शांति और संतुलन। द्वैत से ऊपर उठने पर व्यक्ति हर परिस्थिति में शांत और संतुलित रहता है। सच्चा आनंद। द्वैत का अंत व्यक्ति को आत्मा के शाश्वत आनंद का अनुभव कराता है। संतोष का अनुभव। जब द्वैत समाप्त होता है तो व्यक्ति सच्चे संतोष का अनुभव करता है। मुख्य बात, सुख, दुख और द्वैत से परे होना व्यक्ति को आत्मा की शुद्धता और स्थायी शांति का अनुभव कराता है। मन का मौन। आत्मा की अनुभूति के लिए मन का मौन आवश्यक है। यह स्थिति साक्षी भाव और ध्यान के अभ्यास से प्राप्त होती है। द्वैत से परे। सुख, दुख और अन्य द्वैत केवल माया के हिस्से हैं। आत्मा को पहचान कर व्यक्ति इन द्वैतों से मुक्त हो सकता है। शाश्वत शांति। मन का मौन और द्वैत से मुक्ति व्यक्ति को आत्मा के शाश्वत आनंद और संतोष का अनुभव कराते हैं। मन के मौन और द्वैत से मुक्ति का अनुभव ही आत्मज्ञान और सच्ची मुक्ति का मार्ग है। अनासक्ति और स्वतंत्रता। डिटैचमेंट एंड फ्रीडम। अनासक्ति का अर्थ और महत्व। अनासक्ति का अर्थ। अनासक्ति का मतलब है बाहरी वस्तुओं, परिस्थितियों और परिणामों के प्रति किसी प्रकार का मोह या बंधन न रखना। यह संसार के अनुभवों में लिप्त रहते हुए उनसे प्रभावित न होने की स्थिति है। महत्व। अनासक्ति व्यक्ति को मानसिक, भावनात्मक और भौतिक बंधनों से मुक्त करती है। यह उसे आत्मा के शुद्ध स्वरूप को पहचानने में मदद करती है। अनासक्ति से व्यक्ति संसार में रहते हुए भी उससे बंधता नहीं और हर परिस्थिति में स्वतंत्र रहता है। अनासक्ति के साथ कर्म करना। निष्काम कर्म। अनासक्ति का अभ्यास व्यक्ति को निष्काम कर्म करने का ज्ञान देता है। इसका अर्थ है कि व्यक्ति अपने कर्तव्यों को फल की इच्छा के बिना करता है। कर्ता का त्याग। व्यक्ति यह समझता है कि वह केवल एक माध्यम है और सभी कार्य प्रकृति के नियमों के अनुसार हो रहे हैं। स्वतंत्रता का अनुभव। कर्म करते हुए भी व्यक्ति किसी परिणाम से बंधा नहीं होता, जिससे उसे सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव होता है। स्वतंत्रता का अनुभव। बाहरी बंधनों से मुक्त। अनासक्ति व्यक्ति को बाहरी परिस्थितियों जैसे धन, संबंध और समाज की अपेक्षाओं से मुक्त करती है। मानसिक स्वतंत्रता। अनासक्ति से व्यक्ति विचारों और भावनाओं के जाल से बचकर मानसिक शांति का अनुभव करता है। आत्मा की पहचान। जब व्यक्ति अनासक्ति का अभ्यास करता है तो वह आत्मा की शुद्धता और स्वतंत्रता को पहचान पाता है। मुख्य बात, अनासक्ति से व्यक्ति न केवल बाहरी बंधनों से बल्कि अपने भीतर के मोह और भय से भी मुक्त होकर सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव करता है। साक्षी भाव का महत्व। द इंपॉर्टेंस ऑफ विटनेस कॉन्शियसनेस।
साक्षी भाव का तात्पर्य है अपने विचारों, भावनाओं और जीवन की घटनाओं को एक दर्शक की तरह देखना। इसमें व्यक्ति हर अनुभव को देखता है, लेकिन उनसे जुड़ता या प्रभावित नहीं होता। साक्षी और कर्ता का अंतर। साक्षी भाव में व्यक्ति यह समझता है कि वह कर्ता नहीं है, बल्कि केवल एक साक्षी है जो सब कुछ देख रहा है। यह दृष्टिकोण उसे जीवन के द्वैतों और संघर्षों से मुक्त करता है। साक्षी भाव का अभ्यास। विचारों का अवलोकन। व्यक्ति अपने मन के विचारों और भावनाओं को बिना किसी प्रतिक्रिया के देखता है। जैसे नदी के किनारे बैठा व्यक्ति बहते हुए पानी को देखता है, वैसे ही ज्ञानी व्यक्ति अपने मन को देखता है। जीवन की घटनाओं को देखना। हर परिस्थिति और घटना को एक नाटक की तरह देखना, जिससे व्यक्ति उसमें उलझे बिना अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित रहता है। ध्यान का अभ्यास। ध्यान साक्षी भाव को जागृत करने का प्रमुख साधन है। साक्षी भाव के लाभ। द्वैत से मुक्ति। साक्षी भाव व्यक्ति को सुख दुख, लाभ हानि और अन्य द्वैतों से मुक्त करता है। आत्मा की पहचान। साक्षी भाव से व्यक्ति यह पहचानता है कि वह आत्मा है जो किसी भी अनुभव से प्रभावित नहीं होती। शांति और संतुलन। साक्षी भाव व्यक्ति को हर परिस्थिति में शांत और संतुलित बनाए रखता है। साक्षी भाव का जीवन में महत्व। आंतरिक शांति का अनुभव। साक्षी भाव से व्यक्ति अपने भीतर स्थायी शांति का अनुभव करता है। बंधन मुक्त जीवन। यह दृष्टिकोण व्यक्ति को जीवन के हर बंधन से मुक्त कर देता है। आध्यात्मिक स्वतंत्रता। साक्षी भाव आत्मा के शुद्ध स्वरूप में स्थित होने का मार्ग है। मुख्य बात, साक्षी भाव व्यक्ति को आत्मा के शुद्ध स्वरूप की पहचान कराता है, जिससे वह जीवन के हर बंधन और द्वैत से मुक्त हो जाता है। अनासक्ति और स्वतंत्रता। बाहरी और आंतरिक बंधनों से मुक्त होकर अनासक्ति के साथ जीना व्यक्ति को आत्मा की शुद्धता और सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव कराता है। साक्षी भाव का महत्व। साक्षी भाव व्यक्ति को हर अनुभव को देखना सिखाता है, लेकिन उनमें बंधे बिना। यह दृष्टिकोण व्यक्ति को सच्ची शांति, संतुलन और स्वतंत्रता प्रदान करता है। अनासक्ति और साक्षी भाव का अभ्यास ही आत्मा में स्थिरता और सच्चे आनंद का मार्ग है। आत्मा में स्थिरता और शांति, स्टेबिलिटी एंड पीस इन द सेल्फ। अष्टावक्र गीता के अनुसार आत्मा में स्थिरता और शांति प्राप्त करना आत्मज्ञान का सर्वोच्च लक्ष्य है। आत्मा का स्वरूप शुद्ध, शाश्वत और अचल है। जब व्यक्ति इसे पहचान लेता है और इसमें स्थित हो जाता है, तो वह हर प्रकार के बाहरी बंधन, द्वैत और अशांति से मुक्त होकर स्थायी शांति का अनुभव करता है। आइए इसे गहराई से समझते हैं। आत्मा का स्वरूप स्थिर और शांत। शुद्धता और पूर्णता। आत्मा शुद्ध चेतना है जो किसी भी प्रकार के द्वैत, मोह या परिवर्तन से परे है। इसका स्वाभाविक गुण पूर्णता और संतोष है। अचलता। आत्मा हर प्रकार के अनुभव और परिवर्तन से अप्रभावित रहती है। यह स्थिरता व्यक्ति को मानसिक और भावनात्मक संतुलन प्रदान करती है। शांति का स्रोत। आत्मा स्वयं में शांति का स्रोत है। यह शांति बाहरी सुखों से नहीं, बल्कि आत्मा के स्वाभाविक गुण से उत्पन्न होती है। आत्मा में स्थिर होने का अर्थ बाहरी अनुभवों से अलगाव। आत्मा में स्थिर होना इसका बोध है कि मैं शरीर, मन और बाहरी अनुभव नहीं हूं, बल्कि शुद्ध चेतना हूं। साक्षी भाव। आत्मा में स्थिर व्यक्ति अपने विचारों, भावनाओं और जीवन की घटनाओं को साक्षी भाव से देखता है। वह इन्हें केवल अनुभव के रूप में स्वीकार करता है, लेकिन उनसे बंधता नहीं। शाश्वत सत्य की पहचान। आत्मा में स्थिर होने से व्यक्ति को यह बोध होता है
कि आत्मा ही सच्चा और शाश्वत सत्य है, बाकी सब माया का हिस्सा है। आत्मा में स्थिरता के लाभ। मानसिक और भावनात्मक शांति। आत्मा में स्थित व्यक्ति हर परिस्थिति में शांत रहता है, क्योंकि उसकी शांति बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं करती। विचारों और भावनाओं की हलचल आत्मा की शांति को प्रभावित नहीं कर सकती। द्वैत से मुक्ति। सुख दुख, लाभ हानि और सफलता असफलता जैसे द्वैत आत्मा में स्थिर व्यक्ति को प्रभावित नहीं करते। वह हर अनुभव को समान दृष्टि से देखता है। स्थायी आनंद का अनुभव। आत्मा में स्थिर होने से व्यक्ति को ऐसा आनंद प्राप्त होता है जो बाहरी सुखों से कहीं अधिक गहरा और स्थायी होता है। स्वतंत्रता। आत्मा में स्थित व्यक्ति बाहरी बंधनों, इच्छाओं और मोह से मुक्त रहता है। यह स्वतंत्रता उसे हर स्थिति में संतुलित और आत्मनिर्भर बनाए रखती है। आत्मा में स्थिरता कैसे प्राप्त करें? साक्षी भाव का अभ्यास। अपने विचारों, भावनाओं और अनुभवों को बिना प्रतिक्रिया दिए देखना, समझना कि ये सब केवल माया का हिस्सा है। ध्यान और आत्मनिरीक्षण। ध्यान आत्मा में स्थिर होने का सबसे प्रभावी साधन है। आत्मनिरीक्षण व्यक्ति को अपने भीतर झांकने और आत्मा के शुद्ध स्वरूप को पहचानने में मदद करता है। अनासक्ति। बाहरी सुख दुख, मोह और परिणामों के प्रति अनासक्त रहना। अनासक्ति से व्यक्ति आत्मा के शाश्वत आनंद और शांति को अनुभव कर सकता है। आत्मा में स्थिरता का जीवन में प्रभाव। संतुलित दृष्टिकोण। आत्मा में स्थित व्यक्ति हर परिस्थिति में संतुलित रहता है। जीवन का उत्सव। वह जीवन को एक उत्सव के रूप में देखता है, क्योंकि उसकी शांति और आनंद आत्मा से उत्पन्न होते हैं, बाहरी चीजों से नहीं। सच्ची स्वतंत्रता। आत्मा में स्थिरता व्यक्ति को बंधनों से मुक्त कर सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव कराती है। आत्मा में स्थिरता और शांति का अनुभव आत्मज्ञान का परिणाम है। आत्मा का शुद्ध, अचल और शाश्वत स्वरूप व्यक्ति को हर परिस्थिति में स्थायी शांति और संतोष प्रदान करता है। आत्मा में स्थिर रहने वाला व्यक्ति जीवन के हर अनुभव को साक्षी भाव से देखता है और उससे प्रभावित हुए बिना संतुलित रहता है। आत्मा में स्थिरता ही सच्चे शांति, आनंद और स्वतंत्रता का स्रोत है। इसे पहचानना ही आत्मज्ञान और मुक्ति का मार्ग है। अध्याय 5 का सारांश। समरी ऑफ चैप्टर 5। अष्टावक्र गीता का 5वां अध्याय आत्मा की शुद्ध चेतना में स्थित होकर स्थायी शांति, संतोष और स्वतंत्रता का मार्ग दिखाता है। इस अध्याय में महर्षि अष्टावक्र हमें मन और द्वैत से परे जाकर आत्मा के शुद्ध स्वरूप को पहचानने की प्रेरणा देते हैं। शुद्ध चेतना और आत्मा का महत्व। शुद्ध चेतना का स्वरूप। आत्मा शुद्ध, अचल और शाश्वत है। यह किसी भी बाहरी वस्तु, अनुभव या परिवर्तन से प्रभावित नहीं होती। आत्मा का महत्व। आत्मा व्यक्ति के सच्चे स्वरूप का प्रतीक है। इसे पहचानने पर व्यक्ति हर प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। शांति का स्रोत। आत्मा ही स्थायी शांति और संतोष का वास्तविक स्रोत है। बाहरी सुख दुख केवल क्षणिक अनुभव हैं। पूर्णता का अनुभव। आत्मा की पहचान से व्यक्ति को पूर्णता और संतोष का अनुभव होता है, जिससे उसे किसी भी बाहरी चीज की आवश्यकता नहीं होती। मुख्य बात, आत्मा की शुद्ध चेतना में स्थित होना सच्ची शांति और स्वतंत्रता का आधार है। मन और द्वैत से मुक्त होकर आत्मा में स्थित होना। मन से परे। मन विचारों, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं से भरा हुआ होता है, जो व्यक्ति को आत्मा के शुद्ध स्वरूप से दूर रखता है। मन का मौन आत्मा की पहचान में मदद करता है। द्वैत से मुक्त। सुख दुख, लाभ हानि और सफलता असफलता जैसे द्वैत आत्मा के अनुभव में बाधा है।
आत्मा में स्थित व्यक्ति इन द्वैतों से परे होकर शाश्वत शांति का अनुभव करता है। आत्मा में स्थिरता। आत्मा में स्थित व्यक्ति अपने भीतर के आनंद और शांति का अनुभव करता है। वह हर परिस्थिति को साक्षी भाव से देखता है और उससे प्रभावित नहीं होता। मुख्य बात, मन और द्वैत से परे होकर आत्मा में स्थिर रहना सच्चे आत्मज्ञान का प्रतीक है। स्थायी शांति, संतोष और स्वतंत्रता का अनुभव। स्थायी शांति। आत्मा में स्थित व्यक्ति की शांति बाहरी सुख दुख पर निर्भर नहीं करती। यह शांति स्थायी और अडिग होती है। संतोष। आत्मा की पहचान व्यक्ति को पूर्णता और संतोष का अनुभव कराती है। बाहरी इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं क्योंकि व्यक्ति को अपने भीतर सब कुछ प्राप्त हो जाता है। स्वतंत्रता। आत्मा की पहचान व्यक्ति को मानसिक, भावनात्मक और भौतिक बंधनों से मुक्त कराती है। कर्ता और भोक्ता की भावना का अंत होने से व्यक्ति सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव करता है। मुख्य बात, आत्मा की पहचान से व्यक्ति स्थायी शांति, संतोष और स्वतंत्रता का अनुभव करता है। आत्मा को पहचानना और उसमें स्थिर रहना ही सच्ची मुक्ति है। आत्मा की पहचान। आत्मा को पहचानना इस बात का बोध है कि व्यक्ति शरीर, मन और बाहरी अनुभव नहीं है, बल्कि शुद्ध चेतना है। मुक्ति का अर्थ आत्मा में स्थिर रहना, जीवन के हर बंधन और द्वैत से मुक्ति है। यह मुक्ति व्यक्ति को हर परिस्थिति में शांत और संतुलित बनाए रखती है। आध्यात्मिक यात्रा का अंत। आत्मा की पहचान और उसमें स्थिरता ही आत्मज्ञान की अंतिम स्थिति है। मुख्य बात, आत्मा को पहचानकर उसमें स्थिर रहना व्यक्ति को सच्ची शांति और मोक्ष का अनुभव कराता है। अध्याय 5 का संदेश। आत्मा की शुद्ध चेतना व्यक्ति को हर प्रकार के बंधन और द्वैत से मुक्त कराती है। मन और बाहरी अनुभवों से परे होकर आत्मा में स्थिर रहना सच्ची स्वतंत्रता का मार्ग है। आत्मा को पहचानना और उसमें स्थिर रहना ही स्थायी शांति, संतोष और आनंद का स्रोत है। आत्मा में स्थित होकर जीवन को जीना ही सच्ची मुक्ति और शाश्वत आनंद का मार्ग है।